तो हेलो एवरीवन, टुडे विल बी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इज सेकेंड फैराडेज लॉ। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, द सबस्टेंस इज डिपॉजिटेड एट देयर रेशियो इक्विवेलेंट वेट। मतलब ये है कि अगर आपने कई सारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किया है सीरीज़ में और उनके अंदर चार्ज फ्लो क्या है, सेम है, तो उसके जो इक्विवेलेंट का रेशियो होगा वो सभी में एक समान होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। पहले वाले लॉ में क्या बताया था हमने, जितना आप चार्ज पास करवाओगे उतना ही आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे, यही तो बताया था, नहीं बताया था। तो जब कनेक्टेड इन सीरीज़ है, चार्ज फ्लो सेम है, तो सेम ही तो क्या मिलेगा, सेम ही तो इक्विवेलेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वही बताया कि उनके जो रेशियो होंगे वो किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होंगे। देखिए W1 अपॉन W2, वो W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E2 और W3 अपॉन E3, ये बेसिकली है क्या, इक्विवेलेंट ही तो है ये, इक्विवेलेंट। आपको इसके अंदर इक्विवेलेंट का बहुत ध्यान रखना है, मतलब कनेक्ट सीरीज़ के अंदर है और चार्ज सेम है तो उसके अंदर क्या होगा, सेम इक्विवेलेंट बनेंगे। क्लियर, ये है सेकेंड फैराडेज लॉ। ओके, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसको। 0.20 वोल्ट की बैटरी है, 0.4 फैराडे चार्ज पास हो रहा है। एक आपका AgNO3 की सेल है, दूसरा कॉपर सल्फेट की सेल है। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि वेट कितना डिपॉजिट होगा दोनों के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट का निकालते हैं। क्या है हमारा, AgNO3 दिया हुआ है, यहाँ पे AgNO3 दिया हुआ है। ये किस में है अभी, Ag+1 की फॉर्म में है। ये किस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब हम निकालते हैं कि 0.4 फैराडे दिया हुआ है इसने, तो 0.4 फैराडे चार्ज है, तो इतने ही क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे। तो 0.4 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.4 फैराड, यही तो है। अब इक्विवेलेंट कितने आए, 0.4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट 0.4 आ गए। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए मोल को किस में कन्वर्ट करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में। इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन 0.4। क्लियर, अब मुझे क्या निकालना, वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 108, करेक्ट। तो वेट, अब देखिए वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 0.1 का ही तो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 108, तो 1 का इसमें मल्टीपल करने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 108 इधर जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 108 कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा, इतने ग्राम हो जाएंगे किसके, डिपॉजिट किसके, सिल्वर के। अब बात कर लेते हैं कॉपर के। यहाँ पे कॉपर का कितना फैराड बनेगा, 0.4 फैराड बनेगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर क्या है, कनेक्ट है, और सीरीज़ में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 0.4 फैराडे फ्लो हो रहा है। तो 0.4 सबसे पहले देखते हैं, CuSO4, इसमें क्या है, कॉपर +2 की फॉर्म में है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। मतलब बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका, 2 आ गया। बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 2। ओके, अच्छा इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इक्विवेलेंट 0.4 बनेगा। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता क्या है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर 0.4। वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसके अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2.4। अब मुझे क्या निकालना है, वेट ही तो निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू 0.4/2 इंटू इसका कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 63.5, इसको सॉल्व करोगे ये 0.2 आएगा, तो
इतने ग्राम के आसपास डिपॉजिट होगा। देख लीजिए, इतने ग्राम के आसपास डिपॉजिट होगा। हाँ, पॉइंट यहाँ पे आएगा ना। इस तरीके से आज हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ देखा, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे हैं।